एवरीवन, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी विथ अमित। मैं साथियों आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी जो कि गोदली है। अध्याय जो है नाखून क्यों बढ़ता है, इस चैप्टर का आज टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोला है कि नाखून क्यों बढ़ता है। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। क्वेश्चन बोला है कि नाखून क्यों बढ़ता है, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे हम, टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि नाखून को बढ़ना प्रतीक है। नाखून को बढ़ना प्रतीक है। ऑप्शन ए में है पाशविक वृत्ति का, ऑप्शन बी में है प्रेम का, और सी में है मानवता का, और डी में है पौरुष का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाशविक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि नाखून क्यों बढ़ता है, गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में है निबंध, बी में है कहानी, और सी में है भाषण, और डी में है ललित निबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ता है। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। ऑप्शन ए में है भाई ने, ऑप्शन बी में है पिता ने, और ऑप्शन सी में छोटी बेटी ने, और ऑप्शन डी में है पत्नी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटी बेटी ने। छोटी बेटी ने इस क्या किया था, क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को टिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियों कौन सी है। ऑप्शन ए में है त्रिकोण, बी में है वर्तुलाकार, और सी में है चंद्राकार, और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी कि डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्जल अपराधी कहा है। किसे कहा है, तो इस 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाखून को, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे हम लोग, टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। ए में है बर्बरता समानता हेतु, और बी में है सुंदरता हेतु, और सी में है आदत, उसके बाद है डी में मजबूरी बसर, क्या है, मजबूरी बसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। इच्छा का, मनुष्य का, अंध, उसके बाद है सहजातीय वृत्ति का, और सी में है सफलता का, और डी में है असफलता। किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग ऑप्शन बी को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है दुबई छपरा बलिया में, ऑप्शन बी में है बदरा घाट पटना में, और सी में है अमरावती महाराष्ट्र में, और डी में है जंदाहा वैशाली में। तो कहाँ हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी दुबई छपरा बलिया में। ऑप्शन नंबर ए क्यों क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निबंध के रचयिता है। नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, और शिक्षा और संस्कृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जो कि अभी हम आप लोग दोनों आदमी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नाखून क्यों बढ़ता है ये पाठ पढ़ रहे हैं, और इसी का रचयिता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, बी में है 1916 ईस्वी में, और सी में 1935 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 1925 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है? तो 1907 ईस्वी में है। ठीक है, याद करते रहिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे? ऑप्शन ए में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और बी में है शांति निकेतन विश्वविद्यालय, और सी में है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी में है सभी सत्य, यानी सभी सत्य है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी विश्वविद्यालय में क्या थे इन, तो प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 बोल रहा है कि पुरानी स्लोवेनियन भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है मूस, बी में है मूस, ऑप्शन ए में है मूसह, और बी में है मूस, सी में है मूस, और डी में है मांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट, यानी मांस। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मूलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और अशोक वाजपेयी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो ऑप्शन ए में है कालिदास, ऑप्शन बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में है मैक्स मुलर, और ऑप्शन डी में है स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से कहते हैं कि आप लोग इस वीडियो के लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्त के साथ। चलिए कह रहा है कि किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविनाथ एकाकर हो उठते? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी में है भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी में है अमरकांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए में है आलोक पर्व, और ऑप्शन बी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और सी में है कुटज, और डी में है अशोक के फूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी आलोक पर्व। क्या है, आलोक पर्व। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए में है सुंदर है, बी में है कुरूप है, और डी में है बंधन युक्त है, और डी में है सभी गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंधन युक्त, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे कहता है कि मनुष्य का स्वधर्म क्या है? स्वयं पर संयम, दूसरे के मनोभावों का समानदार, और दोनों सत्य है, और डी में सभी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सत्य है। दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीवन होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीवन होता है? ऑप्शन ए में है दयनीय, बी में है बहादुर, और सी में है अल्पभाषी, और डी में है मित्रभाषी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यानी दयनीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्या कि दधीच की हड्डी से क्या बना था? यानी ऑप्शन ए में है तलवार, बी में है त्रिशूल, ऑप्शन सी में इंद्र का वज्र, और डी में है तीर धनुष। तो कौन चीज़ बना था?
तो आप लोग क्या याद होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र। यानी ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे हम लोग? टिक करेंगे। ठीक है, चलिए बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन की कूटज किसकी रचना है? ऑप्शन ए है वात्स्यायन की, ऑप्शन बी में है जारी प्रसाद द्विवेदी का, और ऑप्शन सी में है गुणाकर मूल्य, और ऑप्शन डी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए फटाफट वीडियो के शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बोला है 23 कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? भले लोग, मूढ़ लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी यानी मूढ़ लोग। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं 24 क्वेश्चन बोला है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह की रचना है। ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन बी में अधीन्द्र मिश्रा, और सी में है महात्मा गांधी, और डी में है अशोक वाजपेयी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला है कि सहजात वृत्ति किनका नाम है? ऑप्शन ए में है पहचानिए स्मृतियों का, भूली स्मृतियों का, अनजानी स्मृतियों का, और पुरानी स्मृतियों का। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी अनजानी स्मृतियों का। ठीक है, तो इस तरह से हमको यानी 25 क्वेश्चन हम लोग क्या किए, क्लियर कर ली है। यानी इसका जो ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हो गया है। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और अभी आपको और क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि अगला चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए अगर पूरा वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।